Welcome back, students. Today we are going to revise the topic excretion from the chapter life processes through the very unique process that is MCQ. So आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं एक्सक्रीशन का, सो एक्सक्रीशन में हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है और ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और ऑर्गेनिजम्स भी बेसिकली ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से एक्सक्रीशन हमने देखा इस चैप्टर में, उसको रिवाइज करेंगे हमारा जो यूनिक वे है MCQ इसे डील करते हुए. सो लेट अस स्टार्ट. सो ये था हमारा होमवर्क जो DN स्कूल के बच्चों को दिया था 19th डे को. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. करेक्ट. जो रिक्वायर्ड नहीं है बॉडी के लिए, क्या उसको रिमूव करना है? बिल्कुल, उसी को रिमूव करना है हमें. सो दिस इज ऑप्शन करेक्ट. रिमूवल ऑफ यूजलेस सब्सटेंसेस एंड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एक्सेसेस. रिमूवल ऑफ यूजलेस, जो भी यूजलेस सब्सटेंस है उनको रिमूव करना, एंड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एक्सेस में उनको भी एक्सक्रीट आउट करना, रिमूव करना. करेक्ट है. फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस हैविंग सम रोल इन बॉडी. बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन एक्सक्रीशन नहीं होती है, रिमूवल एक्सक्रीशन होती है, तो ये ऑप्शन गलत है. नेक्स्ट इज 1 and 2, सो करेक्ट ऑप्शन इज 4th. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड मेनली बाय. सो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स मेनली किससे एलिमिनेट आउट होते हैं? सो बेसिकली जो नाइट्रोजनस वेस्ट है प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड मेनली एज. सो इसमें टैडपोल और अडल्ट फ्रॉग की बात हो रही है. सो बेसिकली यहाँ पे दो जो फ्रॉग होता है वो ये क्या है? एम्फीबियन है. ये वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी, बट इसकी लाइफ साइकिल भी है वो भी कुछ इसी तरीके से. जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो लैंड पे भी रह सकता है, बट जो टैडपोल फॉर्म है वो बेसिकली क्या होती है? एक्वेटिक होती है. सो इन आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस के लिए एक बेसिक ट्रिक है, इसको आप याद रखना. सो बेसिकली हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट कितने टाइप के होते हैं, और उसी टाइप से हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे यहाँ पे. सो हमारे पास 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं. एक होता है हमारे पास अमोनिया. सो अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ, अगर अमोनिया एक्सक्रीट आउट हो रहा है, और अगर ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट आउट कर रहा है, और तीसरा वेस्ट होता है हमारे पास यूरिक एसिड. ये 3 नाइट्रोजनस वेस्ट हैं हमारे जो ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट आउट करते हैं. सो अमोनिया, जो भी अमोनिया एक्सक्रीट आउट करेंगे उनको क्या बोला जाता है? अमीनोटैलिक. सो अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक इन्हें बोला जाएगा. यूरिया जो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं उनको बोला जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, इनमें स्पेलिंग का और प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस आएगा. सो यूरियोटैलिक जो क्या कर रहा है? यूरिया एक्सक्रीट आउट कर रहा है, और जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट कर रहा है उसे बोलेंगे हम यूरिकोटैलिक. सो ये 3 मिल गए हमें. सो ये मेथड है एक्सक्रीट आउट करने का. अमीनोटैलिक जो अमोनोटैलिक जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर रहा है, यूरोटैलिक जो यूरिया, और यूरिकोटैलिक जो यूरिक एसिड कर रहा है. अब ये करते कौन है? सो अमोनिया बेसिकली कौन करते हैं? एक्वेटिक्स एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स. और एक्वेटिक एनिमल्स में मोस्टली क्या होता है? एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स होंगे जनरली, और मोस्टली बोनी फिशेस. सो एक्वेटिक एनिमल्स, और उसमें भी कौन सा आएगा एग्जाम्पल के लिए? बोनी फिशेस. सो ये हैं इसके ऑर्गेनिजम्स. यूरिकोटैलिक में कौन आएंगे? यूरिकोटैलिक में आते हैं हमारे सारे के सारे मैमल्स. मैमल्स बोले तो हम लोग, तो मैमल्स आएंगे इसके अंदर, और जितने भी मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस आएंगे, एम्फीबियंस भी इसमें आएंगे, क्योंकि एम्फीबियंस क्या करते हैं?
कुछ एक जो लाइफ स्पैन है उनका वो लैंड पे भी बिताते हैं। तो एम्फीबियंस भी यूरियोटेलिक होंगे। और कार्टिलेजिनस फिशेस दो टाइप की होती है, एक बोनी फिशेस होती है और एक के अंदर बोन्स कार्टिलेजिनस भी होती हैं। सो कार्टिलेजिनस फिशेस। नेक्स्ट आता है हमारा यूरिकोटेलिक। ये यूरिकोटेलिक कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये बेसिकली होते हैं हमारे बर्ड्स। जितनी बर्ड्स हैं यूरिकोटेलिक हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं। रेप्टाइल सारे के सारे यूरिकोटेलिक होंगे। तीसरा आता है हमारे पास इंसेक्ट्स। सो इंसेक्ट्स भी क्या होंगे हमारे? यूरिकोटेलिक। अब सॉल्व करते हैं इन बाकी के क्वेश्चंस को, बहुत इजी हो जाएगा अब यहाँ पे। सो नाइट्रोजनस वेस्ट दो टाइप के लाइफ फॉर्म में, एक टैडपोल है और एक अडल्ट फ्रॉग है। सो टैडपोल किस में होगा? एक्वेटिक में। सो अमोनिया। सो टैडपोल के साथ यूरिया नहीं, टैडपोल के साथ अमोनिया करेक्ट। फिर अडल्ट फ्रॉग क्या हो जाएगा? एम्फीबियन कैटेगरी में आ जाएगा। क्या एक्सक्रीट आउट करेगा? यूरिया। सो अडल्ट फॉर्म अमोनिया नहीं, अडल्ट फॉर्म यूरिया यस, अडल्ट और वो दोनों यूरिया नहीं, यूरिक एसिड नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा विच वन इज यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक आ रहा है यानी क्या एक्सक्रीट आउट करेगा वो? यूरिक एसिड। सो यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट आउट करते हैं? बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। और इसमें बर्ड्स क्या है? बर्ड्स हैं नहीं, मैमल्स, मोलस्कस और छोटे ऑर्गेनिजम्स हो गए। लिजर्ड्स एंड बर्ड्स। सो लिजर्ड्स एंड बर्ड्स क्या है हमारे? लिजर्ड्स रेप्टाइल है, बर्ड हमारा इसमें आ गया है। तो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। करेक्ट ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट इन कॉकरोच द एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट इज। अब कॉकरोच क्या है? कॉकरोच क्या है? एक तरीके का इंसेक्ट। तो इंसेक्ट फिर आएगा यूरिकोटेलिक, और यूरिकोटेलिक में क्या एक्सक्रीट आउट होता है? यूरिक एसिड। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2 यूरिक एसिड। स्नेक्स द स्नेक्स लिविंग इन डेजर्ट आर मेनली। सो स्नेक्स जो डेजर्ट में रह रहे हैं वो क्या है? सो यहाँ पे जो स्नेक्स हैं वो दो टाइप के मिलते हैं हमारे पास, एक्वेटिक भी मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे। तो दोनों टाइप के मिलेंगे। और वो जो बेसिकली डेजर्ट में, तो डेजर्ट में कौन से होंगे? तो डेजर्ट में रह रहे होंगे तो उन ऑर्गेनिजम्स को, यानी लैंड पे रह रहे हैं, उनको क्या करेंगे? यहाँ पे स्नेक को बोला जाएगा रेप्टाइल। सो रेप्टाइल्स किस में आए? यूरिकोटेलिक में। सो यूरियोटेलिक में नहीं आएंगे। क्लियर है? सो बेसिकली इस डायग्राम को आप इस ट्रिक को लिख लेना, ये बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होने को ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन कॉकरोच, अर्थवॉर्म, रैबिट एंड आर रेस्पेक्टिवली। सो हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखनी है कॉकरोच के अंदर, अर्थवर्म के अंदर, रैबिट के अंदर क्या क्या होती हैं। सो रैबिट तो क्या है हमारा? वर्टिब्रेट है, तो इसमें तो आप क्लियर हो गए कि किडनी है। सो ये ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन इज क्लियर। ये ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। अब इन तीन ऑप्शंस के अंदर आपको आते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, नेफ्रीडिया। स्किन के थ्रू इनमें से किसी में भी नहीं होती है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो किस तरीके से आपको एक ऑप्शंस कैंसिल करना है और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो वो भी आपको यहाँ पे मेथड समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट आता है हमारा माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स और नेफ्रीडिया। सो कॉकरोच क्या है? इंसेक्ट। तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो, जैसे हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, इनके अंदर मार्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं तो इंसेक्ट्स के अंदर मार्फिजियन ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। अर्थवर्म, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर इंसेक्ट्स भी आएंगे, बट उनके अलावा जितने भी इनवर्टिब्रेट्स बचे हैं जैसे कि अर्थवर्म है, उन सभी के अंदर नेफ्रीडिया होता है। और नेफ्रीडिया एक प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर इसका हो जाएगा नेफ्रीडियोफोर, तो नेफ्रीडियम। तो ये एक बेसिकली एक छोटा सा ट्यूब्यूल होता है जिसके अंदर विलाई होती है, थोड़ा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रीअब्जॉर्प्शन और वो करते हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इन कॉकरोचेस, नेफ्रीडियाज इन अर्थवर्म एंड रैबिट यानी वर्टिब्रेट्स में किडनी। सो याद रखना बच्चों, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर
एक्सक्रीटरी ऑर्गन माल्फिजियन ट्यूब्यूल होगा, और उसके बाद में इनवर्टिब्रेट्स हैं जितने भी इंसेक्ट्स को छोड़ के उनके अंदर नेफ्रीडिया होगा, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी के अंदर किडनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूरिया। यूरिया इज़ फॉर्म्ड इन, कहाँ यूरिया बनता है? सिंपल लीवर। लीवर के अंदर प्यूरिफिकेशन होती है, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको प्यूरिफाई करता है हमारा लीवर, स्प्लीन नहीं करता। स्प्लीन तो वे ग्रेवयार्ड है आरबीसी का, आरबीसी स्टोर भी यहीं होती है, और बेसिकली डेड आरबीसी को स्प्लीन करता है। किडनी तो प्यूरिफिकेशन का काम करेगी ब्लड को, तो ब्लड के अंदर जितना भी अनवांटेड चीज़ें उनको प्यूरिफाई करेगी किडनी। सो यूरिया प्रोड्यूस होता है लीवर के अंदर, यानी एक्सक्रीट आउट किया जाता है। लंग्स हमारे गैसेस के लिए बनी है एक्सक्रीट आउट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स आर फॉर्म्ड इन। एक्सक्रीटरी मटेरियल्स कहाँ फॉर्म्ड होते हैं? सो ये बहुत ही इजी और ट्रिकी क्वेश्चन भी है कि एक्सक्रीटरी मटेरियल कहाँ फॉर्म होते हैं। आप किडनी मार दोगे, रेक्टम मार दोगे, लीवर भी मार दोगे, ये सभी के अंदर होता है। यानी ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी एक्सक्रीट्स आउट्स वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल तो हर एक सेल के अंदर बन रहा होगा ना, सो हर एक सेल एक्सक्रीट आउट करता है हमारा मटेरियल, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मैमल्स द यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू। यूरिनरी ब्लैडर किस में ओपन होता है? यूट्रस। यूट्रस तो अलग ही हो गया, ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल के अंदर। यूरेथ्रा इज करेक्ट ऑप्शन। यूरेथ्रा ओपन होती है यूरिनरी ब्लैडर में, वेस्टिब्यूल्स नहीं होते हैं, यूरेटर होती है। ये वो ट्यूब्यूल्स होते हैं जो किडनी से ज्वाइन होते हैं। सो अगर ये किडनी है हमारे पास दो, क्लियर है? सो इन दोनों किडनीज के थ्रू जो ये ट्यूब्स आती है इनको बोला जाता है यूरेटर, और यूरेटर फिर यूरिनरी ब्लैडर में ज्वाइन होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा होती है उसे बोलते हैं ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर, जो यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द किडनी द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस अरेंज्ड एज। सो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किस एक प्रोसेस से गुजरती है, वो अरेंजमेंट क्या है वो पूछा है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। बिल्कुल, पहले ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होती है, फिर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, और उसके बाद में होता है ट्यूबुलर सिक्रीशंस, जो पीसीटी डीसीटी में होता है और हेनल्स लूप में होता है, और ट्यूब्यूल्स उसकी सिक्रेट आउट करती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। रीअब्जॉर्प्शन पहले ही नहीं होगा, पहले तो फिल्ट्रेशन होगा, सिक्रेशन भी पहले नहीं होगा, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन। ये भी ऑप्शन सही बन रहा था बट ये इंटरचेंज हो गए हैं, इधर होता और इसको इधर करते तो ये ऑप्शन करेक्ट था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माल्फिजियन कॉर्पोसेल्स अकर्स इन। माल्फिजियन कॉर्पोसेल्स कहाँ पे मिलती हैं? मेडुला रीजन में, कॉर्टेक्स रीजन में, पेल्विस रीजन में, पिरामिड रीजन में। पिरामिड रीजन कुछ नहीं होता है, 3 रीजन्स होते हैं, पेल्विस, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। सो जो हमारा माल्फिजियन ट्यूब्यूल है वो हमारा मिलता है कॉर्टेक्स रीजन के अंदर। सो अलग अलग रीजन्स होते हैं, जो सबसे ऊपर होता है वो कॉर्टेक्स रीजन होता है, फिर अंदर मेडुला रीजन आ जाता है और कोर। सो इस तरीके से डिवाइडेड होता है। सो माल्फिजियन कॉर्पोसेल्स अकर्स इन कॉर्टेक्स रीजन। नेक्स्ट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। फॉर एन एग्जांपल, यूजफुल सब्सटेंसेस कौन कौन से हमारे? ग्लूकोज हैं, प्रोटीन्स हैं, वाटर है, सॉल्ट्स है, इनका रीअब्जॉर्प्शन होगा आफ्टर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। कहाँ पे होता है? तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए एक ही वर्ड आता है एकदम से, पीसीटी। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो पहला जो ट्यूब्यूल होता है हमारा नेफ्रॉन का, सो ये हमारा ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। और ग्लोमेरुलस यानी बाउमेंस कैप्सूल के पास में फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद में ट्यूब्यूल्स कॉन्वोल्यूटेड होते हैं जिसे पीसीटी बोलते हैं। उसके बाद में इस तरीके से लूप बनता है जिसे हम हेनल लूप बोलते हैं। उसके बाद में फिर से कॉन्वोल्यूशन होती है, कॉइलिंग होती है जिसे हम डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर वो जाके एक डक्ट में एंटर हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरीके से हमारा नेफ्रॉन डिज़ाइंड होता है। तो पीसीटी यहाँ पे होता है क्या? रीअब्जॉर्प्शन का काम। इन डायबिटीज़ मेलिटस, यानी डायबिटीज़ है
द पेशेंट ड्रिंक्स मोर वाटर एज देयर यूरिन लॉस ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता है क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर यूरिन लॉस होता है। और इसमें पूछा है उस यूरिन के अंदर क्या लॉस होता है सबसे ज़्यादा, सॉल्ट नहीं, इंसुलिन नहीं, प्रोटीन्स नो, सबसे ज़्यादा उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है ग्लूकोज का। क्यों? क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता उनके अंदर प्रॉपर, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ग्लूकोज को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, तो ग्लूकोज को रेगुलेट नहीं कर पाएगा तो सारा का सारा ग्लूकोज यूरिन के थ्रू पास आउट होता रहता है, तो एक्सक्रीशन होता रहता है बाहर ग्लूकोज का। यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाय, जो यूरिया बना कहाँ था हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, लीवर के अंदर, और ये जो लीवर के अंदर बना, ये लीवर ने अपना जो यूरिया था वो किस में डाल दिया था, ब्लड में, और ब्लड को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। सो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डाला जाता है और वो प्लाज्मा ब्लड यानी ब्लड हमारा कहाँ जाता है, किडनी के अंदर। मिक्ट्रिशन, मिक्ट्रिशन एक क्या प्रोसेस है, किसे कहते हैं मिक्ट्रिशन? सिंपल, पासिंग आउट ऑफ यूरिन, यूरिन के पास आउट करने के प्रोसेस को बोला जाता है मिक्ट्रिशन। द येलो कलर ऑफ यूरिन ऑफ द वर्टिब्रेट्स इज ड्यू टू, जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि हम, हमारे जो यूरिन का कलर होता है वो येलो कलर होता है, उसका रीज़न क्या है? सो यहाँ पे हम 2-3 पॉइंट्स क्लियर करेंगे इस पिगमेंट के साथ में। सो जो पिगमेंट है जिसकी वजह से कलर येलो होता है वो है हमारा यूरोक्रोम। क्लियर है? यूरोक्रोम को दूसरे वर्ड से भी जाना जाता है यूरोबिलिन, यूरोबिलिन भी बोलते हैं। तो यूरोक्रोम का एक पिगमेंट है। व्हाट इज दिस? इट इज़ अ पिगमेंट, ठीक है, और जो क्या करता है हमारे यूरिन को येलो कलर करता है। अब वो बनता कैसे? दिस इज बेसिकली फॉर्म्ड इन लीवर ड्यू टू, जब हमारी आरबीसीज जो होती हैं, आरबीसीज को क्या करता है, जो आरबीसीज डेड हो जाती हैं, उन डेड आरबीसीज को से क्या करता है हमारा लीवर, आयरन निकाल लेता है। आरबीसी किससे बनी होती है? बेसिकली हीमोग्लोबिन से, तो Fe का होता है। इस आयरन को मेरा ब्लड क्या करेगा, मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरा लीवर बॉडी के अंदर इस आयरन के मॉलिक्यूल को वापस निकाल लेगा। उसके बाद में जितनी जो भी चीज़ बची यानी कि डेड आरबीसी कहलाएगी वो, ये डेड आरबीसी फिर भेज दी जाती है हमारे स्प्लीन के अंदर। सो जो डेड आरबीसी है इसको जब ब्रेक करते हैं Fe, तब एक पिगमेंट रिलीज होता है, उसे कहते हैं यूरोक्रोम, और ये यूरोक्रोम बनाता है हमारा येलो कलर ऑफ यूरिन। यूरिक एसिड अलग है, मेलानिन हम आपके स्किन पे होता है, जैसे ही आप धूप में निकलोगे ये मेलानिन पिगमेंट स्किन पिगमेंट है, आपकी स्किन क्या हो जाती है, ब्लैक कलर की। वो मेलानिन के सिक्रेशन की वजह से होती है, क्योंकि आपकी स्किन को क्या करना है, प्रोटेक्शन देनी है, इसलिए एक लेयर आ जाती है मेलानिन की, ताकि यूवी रेज से आप प्रोटेक्ट रह सको। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक वेस्ट मटेरियल है जो हम जनरली जो फैट्स खाते हैं उससे बनता है कोलेस्ट्रॉल, तो ये ऑप्शन नहीं होएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज यूरोक्रोम। प्लांट गेट्स रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय, एक्सेस वाटर कैसे रिड्यूस करेंगे? सो फोटोसिंथेसिस नहीं, यहाँ पे तो ये तो प्रोसेस ही अलग है, रेस्पिरेशन नो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर वेपर्स in the form of water vapors through aerial parts of the plants, तो transpiration. Waste products produced by plant is are waste product, इनमें से कौन सा waste product है? tannins, yes, tannins is a waste product. latex, yes, latex भी एक waste product है. gums भी एक waste product है, तो correct option is all of these. So all of these are waste products of plants. Next and last question is the gaseous waste of respiration and photosynthesis in plants are removed through. Gaseous waste है of respiration के थ्रू जो निकला है और photosynthesis के जो थ्रू निकला है, वो कहाँ से निकलेगा? सो स्टोमेटा ऑफ लीव्स, बिल्कुल स्टोमेटा के थ्रू O2 निकलता है बाहर। लेंटिसेल्स ऑफ स्टेम्स, यहाँ से भी O2 भी निकलता है, CO2 भी निकलता है, ये दोनों निकलते हैं। CO2 तो बेसिकली यूज्ड अप हो जाता है प्लांट के अंदर, तो ये बाहर नहीं जा पाता है। सो O2 है, जो O2 क्या है, प्लांट के लिए वेस्ट है, सो वो वेस्ट निकाल देता है। सो बोथ 1 and 2 आर
करेक्ट ऑप्शंस। सो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही ईजीली समझ में आया होगा और आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से रिवीजन हो गया होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के अंदर। सो इन शॉर्ट लास्ट में आप बच्चों इस वीडियो को लाइक करो और यहाँ पे एक बटन है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।